बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुव्वते बा के लिए है। जिन लोगों को कुव्वते बा का मसला है, असाबी कमजोरी का मसला है, जिन लोगों को पट्ठों का इशू रहता है, पट्ठों में दर्द वगैरह रहती है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज मैं एक ग़िज़ा आप लोगों को बताऊँगा। ये चीज़ें वैसे तो नुस्खे के अंदर भी इस्तेमाल होती है, बहुत सारे नुस्खों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये है कि ये एक ग़िज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो नहायत ही आसान इसका तरीक़ाकार है। इसको बनाना भी आसान है और चीज़ें भी इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है और ज़्यादा लंबा अरसा भी इसको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। अभी सर्दी का मौसम अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में आपने इसको 7-8 दिन सिर्फ इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर सर्दी का मौसम हो तो उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा दिन, 15 दिन, 20 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि गर्मी के अंदर थोड़ा सा गर्म चीज़ें होती हैं, अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी वगैरह का जो है मसला जो है बन जाता है। तो इसलिए आपने इसको सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो नुस्खा बताने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। करना आप लोगों ने क्या है कि दालचीनी आप लोगों ने ले लेनी है, जितनी मर्जी लेके अपने पास रख लें। आप 1 पाव ले आएँ, आधा पाव ले आएँ, जितनी भी ले आएँ आप दालचीनी अपने पास लेके उसको पीस के उसका पाउडर बना के अपने पास रख लें। करना आप लोगों ने क्या है कि 3 पाव आप लोगों ने दूध लेना है। 3 पाव दूध के अंदर आप लोगों ने 6 ग्राम ले लें, यानी कि वजन के हिसाब से। ऐसे पता नहीं चलेगा, चलो मैं आपको खाने वाला जो चम्मच होता है उसके हिसाब से बता देता हूँ। छोटा जो खाने वाला आप चम्मच हम यूज़ करते हैं वो आधा चम्मच ले लें। सर्दी का मौसम है तो 1 चम्मच ले लें, अगर गर्मी का मौसम है तो आधा चम्मच ले लें। आधा चम्मच लेके आपने दूध के अंदर डाल देना है। हस्बे ज़ायका उसके अंदर आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी, लेकिन चीनी ऐड करें, कोशिश करें कि आप लास्ट पे जब आपने उसको उतारना हो तब आप चीनी ऐड करके थोड़ा सा उसको हिलाएं, जो चीनी उसके अंदर मिक्स हो जाए तो बाद में आप इसको उतार लें। आधा चम्मच आप लोगों ने दालचीनी का लेना है और 3 पाव आप लोगों ने दूध लेना है। दूध को चूल्हे पे चढ़ा देना, जब तक दूध गर्म ना हो जाए उस वक्त तक आप लोगों ने दालचीनी का जो पाउडर आप लोगों ने बनाया था वो दूध के अंदर नहीं डालना। जब दूध गर्म हो जाए तो दालचीनी का जो पाउडर है वो आपने दूध के अंदर डाल देना है। उसको आपने हल्की आंच पे बिल्कुल पकाना है और साथ साथ हिलाते रहना है। आप लोगों ने 10 मिनट पकाना है उसको, तो 10 मिनट आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है। 5 मिनट पकाना है तो 5 मिनट आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है, यानी कि उसको जितनी देर आप लोगों ने पकाना है उसको आप लोगों ने हिलाते रहना है। इसकी 2 हालतें हो जाती हैं। अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं तो ये खीटा है, थोड़ा सा बन जाता है, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। दूध थोड़ा सा पकता है ज़्यादा, वो फिर दालचीनी इसके अंदर होती है तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अगर आप इतनी देर नहीं पकाना चाहते तो आप इसको 4-5 मिनट तक, 6 मिनट तक लगातार, यानी कि दूध के गर्म होने के बाद 5 मिनट तक आप इसको पकाएं दालचीनी का पाउडर डालने के बाद। तो आप इसको लगातार हिलाते रहें, तो उसके बाद आप इसको उतार लें। दूध पतला भी होगा तो कोई इशू नहीं है। इसको आपने ठंडा कर लेना, यानी कि फ्रिज में रख दें। अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसको रात को रेडी करके फ्रिज में रख दें। सुबह आप लोगों ने नहार मुंह इसको इस्तेमाल करना है बगैर किसी चीज़ के। आप लोगों ने सुबह उठ के पानी तक नहीं पीना है, पहले आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। इसको इस्तेमाल करने के बाद, इसको खाने के बाद आप कुछ भी खाएं, दूध पिएं, पानी पिएं, कोई भी चीज़ खाएं, खाना खाएं, इसका फ़ौरन बाद आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको आपने बिल्कुल नहार मुंह सुबह यानी कि यूज़ करना है। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है कुव्वते बा के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए। जिन लोगों को ये इशू है, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द का मसला रहता है, वो लोग भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतरीन और आसान सा बिल्कुल ये नुस्खा, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।